हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात की थी आपसे किस बारे में। एक तो जो आपकी समराइज़ करी थी जितने भी प्रॉपर्टीज ट्रेंड्स हमने पढ़े थे, और उसके अलावा जो हमने बात की थी इम्पोर्टेंट बात, वो आपकी किस बारे में बात की थी कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है। तो फुली उतना आपको समझ में आ गया कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेरिट्स कि चलो सारी चीज़ें कंक्लूड करते हैं। इस चैप्टर में आपका नया कुछ नहीं है, बस यही है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जो आपका पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, उसके मेरिट्स क्या थे। देखो, डीमेरिट भी पढ़ेंगे, पहले मेरिट पढ़ेंगे, भाई उसकी मेरिट क्या थी, उसके फ़ायदे क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम यही देखेंगे कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या थी। तो डीमेरिट ज़्यादा नहीं थी आपके उसमें, क्योंकि एक दो ही रही हैं, क्योंकि ये मॉडर्न आ चुका है ना, बट स्टिल कुछ डीमेरिट्स थी। बट अब पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरिट से। तो मेरिट नंबर 1 क्या थी, क्या है। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसमें क्या खास बात है कि जो पहली मेरिट है उसको बोलेंगे कि दिस टेबल इज बेस्ड ऑन मोर फंडामेंटल यूनिट, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये कि इससे पहले वाला जो टेबल था मेंडलीव का हो या उससे पहले जो भी क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट लिए गए आपके लोथरमेयर से लेके आपके डोबरनेयर, ट्राइड्स, न्यूलैंड, ऑक्टेव्स, सब कुछ, उन सब में ही मास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। लेकिन इसमें किसको इंपॉर्टेंस दी गई, इसमें इंपॉर्टेंस दी गई आपके एटॉमिक नंबर को। और आपको ही पता है एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा सूटेबल प्रॉपर्टी है। क्यों है सूटेबल, क्योंकि हमने बीच में कहीं कहीं पढ़ा था ना कि कुछ सब्सटेंसेस का नंबर कम है बट मास ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो नंबर कम और मास ज़्यादा होने का क्या मतलब है, जैसे 18 नंबर वाले का मास भी 18 पे आर्गन है, उसका मास भी 40 है। तो अगर मास के बेसिस पे देखें तो वो पहले आना चाहिए। 19 वाले का भी 40 है, तो भी सूटेबल नहीं है ना। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, एक प्रॉपर सूटेबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो किसी भी आपके दो एलिमेंट्स के सेम नहीं होते, प्रोटॉन्स। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है और प्रोटॉन्स एक्सचेंज भी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स तो आपके एक्सचेंज होते हैं। तो प्रोटॉन्स जब सेम नहीं हो सकते तो एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किस लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम बोलेंगे कि इसकी एक एडवांटेज है पीरियोडिक टेबल की कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है ये उसके ऊपर बेस्ड है, ना कि एटॉमिक मास पे। पहले ये। सेकेंड ये है कि भाई इसमें कोरिलेशन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेटर या क्लियर। कहीं भी ईसी लिखा मिल जाए ना नोट्स में या मैं लिखूं तो समझ जाना, ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि भाई एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को लिखना, जैसे मैं बोलूँ सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ तो आप लिखोगे 2 8 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट, उसके अंदर हम उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे कि उनको भी और अच्छे से कैसे लिखा जाए। ओके, तो अभी आपको बस यही देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो रिलेशन है वो बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है, अगर मैं बोल रहा हूँ मान लो सोडियम, अब देखो कितना सिंपल है, क्यों ईजी है बताता हूँ। मैंने बोला सोडियम, आपको पता है सोडियम 11 नंबर पे है। मैंने बोला एल्यूमिनियम 13 पे है, आपको सोडियम का याद लिख के दे दिया 2 8 1। अब बताओ एल्यूमिनियम का, तो देखो आपको लिखना कितना आसान, आपको पता है 11 से बढ़ के 13 हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़े, तो आप क्या लिख दोगे 2 8 3, बिना ये देखे कि 2 और 8 आपको फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने रख रखा था। 11 पे सोडियम था, 13 पे एल्यूमिनियम था, तो एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाएगी, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। ओके, तो आपका जो कोरिलेशन है किसकी, एलिमेंट्स की और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो ईजी है, क्लियर है और बेटर है। थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब आपका मेरिट क्या होगी, थर्ड मेरिट कि जो 8th ग्रुप है वो इसकी पोजीशन प्रॉपर है। इससे पहले जो 8वां ग्रुप था आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उसमें क्या था, हमने बताया था ना 8वें ग्रुप में क्या रख रखा था उसने ट्राइड्स की फॉर्म में 8th ग्रुप रख रखा था, ट्राइड्स है ना। और ट्राइड्स में क्या क्या थे कि भाई 3 एलिमेंट इकट्ठे रख रखे हैं कहीं कहीं पे, है ना। और ऊपर से उसने जो 18th ग्रुप है आपका, 0 ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसको बाद में रख दिया था। तो इससे क्या हुआ, इससे एक क्या क्रिएट हो गया कि भाई जब ग्रुप प्रॉपर बना ही नहीं, हमने हर जगह तो हम बोल रहे हैं एक ग्रुप में एक एलिमेंट आ रहा है ना, ऐसे ऊपर से नीचे, इसमें एक के नीचे ये एक ग्रुप, और फिर यहाँ पे आपने 3 के ग्रुप बना दिए।
तो ये तो एक बात तो हुई नहीं, आप तो अपनी बात से दूसरी तरफ चले गए। तो इसलिए इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहीं भी देखो ऐसा नहीं है कि एक प्लेस पे दो चीज़ें आ रही हो, हर चीज़ का प्लेस डिफाइंड है। और डिफाइंड है तो उसका मतलब क्या है कि आपका हर चीज़ अपने अलग अलग प्लेस पे सही सुटेबल प्लेस पे प्रेजेंट है। तो इसका जो 8th ग्रुप है उसकी पोजीशन प्रॉपर, जो थर्ड पॉइंट है वो है 8th ग्रुप की पोजीशन। 8th ग्रुप की पोजीशन क्या है, प्रॉपर पोजीशन मिली 8th ग्रुप को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें है, जैसे उसमें क्या था, एक हमने मतलब बेसिकली देखो आपको क्या देखना है, जो जो उस चीज़ की डीमेरिट्स थी ना, जो जो आपके इसकी मैंड लीव के पीरियड टेबल के डीमेरिट्स थी, उन सबको मेरिट्स के तौर पे हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि इसने वो कमियाँ दूर कर दी। अब उसमें एक डीमेरिट क्या थी कि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे, काफ़ी सारे डिसिमिलर, जैसे सोडियम वगैरह के नीचे गोल्ड आ रहा था, है ना, और उनके आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो जो फोर्थ है वो है आपका कि डिसिमिलर एटम्स या डिसिमिलर एलिमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड टुगेदर। इसमें डिसिमिलर एलिमेंट्स को साथ में प्लेस नहीं किया गया। ठीक है, तो 4 तो पॉइंट हुए ये। इससे नेक्स्ट 5वां पॉइंट हम देखते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि मेटल और नॉन मेटल्स आर सेपरेट। 5th पॉइंट जो है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड सेपरेटली, है ना सेपरेशन। मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, सामने रख लेते हैं पीरियड टेबल, फिर बात करते हैं। ये देखो था ना कि भाई इस तरफ मोस्टली मेटल्स, एक हाइड्रोजन को छोड़ दो, बीच में मेटेलॉइड्स और ये आपके नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। ठीक है, तो अगर सेपरेट आउट कर दिया तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें क्या हो गया हमारे पास, भाई आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों को सेपरेट कर दिया तो उनकी पोजीशनिंग अलग अलग हो गई। ठीक है, ये था आपका 5th पॉइंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि भाई जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी टाइप की, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, चार्ज की, कुछ भी, तो प्रॉपर्टीज में सडन एब्रप्शंस नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि जो सोडियम है वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है और मैग्नीशियम नहीं है एकदम से 0 ना, ऐसा नहीं है। ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कम होएगी रिएक्टिविटी। ठीक है, फिर इस तरफ रिएक्टिव फिर से ज़्यादा है तो ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया एकदम से, नहीं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी शुरू होगी, फिर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो मतलब हर प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हो उसके अंदर जो आने वाले चेंजेस हैं वो चेंजेस कैसे हैं, ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल मतलब धीरे 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 बढ़ते हैं, और वही चीज़ स्टेबिलिटी की ओर जाती है कि हर चीज़ में जो चेंजेस हैं वो सडन चेंजेस नहीं है, ग्रेजुअल चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं और अपने पीक पोजिशंस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये थी आपकी 6वां पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा 7th पॉइंट, वो क्या है कि जो अरेंजमेंट है वो याद करने का अरेंजमेंट वो बहुत इजी है पहले के मुकाबले, क्योंकि अब आप प्रॉपर्टीज दिख सकते हो। जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एक जैसे से नाम है। ठीक है, तो जो कंपैरिजन ड्रॉ हुए वो इजी हो गए। आपके एक टाइप के मेटल्स एक के पास एक आ रहे हैं, एक की प्रॉपर्टी दूसरे से मैच कर रही है, तो वो याद करने इजी हो गए, है ना। पहले इजी याद करना इजी नहीं था, टफ था। तो ये है कुछ मेरिट्स आपके पीरियडिक टेबल की। देखो नाम रखने के लोगों ने अलग अलग ट्रिक्स भी बना देते हैं कि भाई हाँ यहाँ से हमने ट्रिक बना दी, जैसे HLINAKRBCSFR हम कभी पढ़ते थे, उस टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि एक ही ट्रिक चला देते हैं इसकी। जैसे हलीना करे रब से फरियाद, हलीना एक नाम हो गया सपोजिटली, करे रब से फरियाद, तो देखो हलीना HLI हलीना हो गया ना, देखो लिख के। तो ये इजी याद करने के तरीके रह जाते हैं। HLINA हलीना, करे KRB करे रब से फरियाद, से फरियाद। अब देखो क्या हुआ, हलीना, H से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, K से पोटेशियम, करे रब, रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद, फ्रेंशियम। तो ये क्या होगा आपका बेसिकली फर्स्ट ग्रुप पूरा हो गया। ऐसे ही सेकंड जो है आपका सेकंड ग्रुप होता है, उसमें क्या है, उसमें बोलते हैं कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी।
ठीक है। बस अलग अलग तरीके जो बना रखे हैं, कुछ बोलते हैं सरकार बेरोजगार, ऐसे करके जो भी तरीके हैं, उसमें आपको एक दो याद थे तो मैंने आपको अभी बता दिया। कोई वो नहीं है कि आपको सारे के सारे याद रखने, जस्ट एक वो है कि हाँ ठीक है पता होना चाहिए। तो हलीना करे रब से फरियाद ऐसे फर्स्ट ग्रुप, यही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो क्या होगा बीई बेटा से मांगे एमजी, सीए कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम स्कूटर, बाप से बन गया बेरियम, आर ए राजी से बन गया रेडियम। तो ये क्या हो गया, बेसिकली आपका एक ग्रुप बन गया। तो ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं छोटी मोटी जो आप सीख सकते हो। पूरा पीरियड टेबल भी याद हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि पीरियड टेबल याद करना बहुत बड़ी बात हो, पीरियड टेबल आप इजीली याद भी कर सकते हो। तो चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस एक्स्ट्रा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको बस वही चीज़ पहले 20 एलिमेंट्स पता होने चाहिए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी मेरिट्स पीरियड टेबल की। अभी इंपॉर्टेंट है जो बात वो है डीमेरिट। ठीक है, यानी डिफेक्ट बोल लो, कमियां बोल लो, लिमिटेशंस बोलो। इस पीरियड टेबल में सिर्फ दो ही कमियां हैं विजिबल। एक तो देखो आपको साफ साफ दिखेगी, ये एलिमेंट यहाँ क्या कर रहा है, जब ये सारे येलो ग्रीन ब्लू सब अलग अलग है तो ये यहाँ ब्लू क्यों कर रहा है, मतलब ये नॉन मेटल मेटल्स के साथ में क्या कर रहा है, एक कमी। यानी फर्स्ट कमी जो है वो ऑलवेज रहेगी, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट एज इट शुड बी। पोजीशन हाइड्रोजन की क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है, हम नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे सही सूटेबल है। बट वो दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज करनी हो तो यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन की पोजीशन ये और एक ये बनती थी 17th ग्रुप के ऊपर, तो इन दोनों के कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल थी, तो हमने हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस कर दिया। तो एक कमी तो यही है कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। दूसरी कमी भी आपको विजिबली दिखेगी, ये नीचे क्या पड़े अलग से लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनको यहाँ बताया था ना मैंने एल और ए सी इनके अंदर है बेसिकली। 57 के बाद 72 आया, तो मतलब ये 14 का 14 यहाँ पे ही है, इसके अंदर बैक साइड में लगा लो या कुछ भी। तो क्या मतलब वो सेकंड जो कमी है वो क्या है कि जो आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर प्रेजेंट है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनका प्लेस मेन बॉडी में हमने नहीं दिया, इनको सेकेंडरीली प्रेजेंट किया। तो सेकेंडरीली अगर हम इनको प्रेजेंट करेंगे तो मतलब क्या होगा कि तो गलत चीज़ होगी, है ना। यहाँ पे अगर आप इनको इसके अंदर ही रखते तो ये एक बेटर एक्सप्लेनेशन होती। तो ये दो कमियां हैं, दो डीमेरिट हैं या दो डिफेक्ट्स हैं आपके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के। अब एक चीज़ और जो मैं अभी बताता रह गया था, उसमें क्या है, जो 8th ग्रुप की हमने बात की थी ना कि उसमें ट्राइड्स थे, जो इसकी थर्ड पॉइंट था हमारा कि पोजीशन ऑफ 8th ग्रुप इज नॉट प्रॉपर। तो पहले मतलब उसमें मेंडलीव अब प्रॉपर है। तो देखो जो ये हमारी एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे एक तो ये रो दिख नहीं रही है, जो ये वाली कोबाल्ट, निकल, पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये सारी रो, ठीक है। ये 3 रो ही हैं जो किसके रिप्रेजेंट करती है 8, 9, 10 में ग्रुप 8 जो ट्राइड्स थे उनको 8, 9, 10 हमने पूरे ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो मैं बता ना यहाँ पे हमने पूरे ग्रुप्स बनाए उनके, तो ये वही ग्रुप्स थे। ठीक है, तो टेबल समझ में आ गया, पीरियड टेबल आपको समझ में आ गया क्या चीज़ है, मेटल नॉन मेटल कैसे सेपरेट है, बीच में मेटलॉइड्स हैं, सबके अरेंजमेंट। तो ये था आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल और इसकी कुछ कमियां और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें जो ये प्रूव करता है, भाई जो अच्छी बातें हैं जो इसकी मेरिट्स हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही है पीरियड टेबल में। इसके बाद बस आपको एक चीज़ और कराऊंगा मैं, इस चैप्टर को फिर हम कल फिनिश कर देंगे। उसमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं, देखो अभी मैं एक बार दिखा, चलो कल ही बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी के लिए आप इतना ही कर लो, कल फिर हम आगे इसके जो इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।